प्यारे विद्यार्थियों, नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से मैं कविता दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका हिंदी शाला क्रमांक 72 कोपर खैरने में शिक्षिका हूँ। आज हम अंग्रेजी विषय कक्षा 8वीं के यूनिट 1 का सबसे पहला पाठ है बी द बेस्ट, जिसके हम चिट चैट पोर्शन को यहाँ पर आज देखेंगे। टॉपिक का नाम है बी द बेस्ट, वार्मिंग अप। चिट चैट इट मीन्स गपशप, चिट चैट करना अर्थात बातचीत करना। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके हम यहाँ पर आंसर लेंगे। पहला प्रश्न है, हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन? क्या तुम्हें किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है? आंसर है यस, आई हैव गॉट अ प्राइज इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। मुझे चित्रकला स्पर्धा में पुरस्कार मिला है। आप यहाँ पर किसी भी कंपटीशन का नाम लिख सकते हैं, ऐसे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन एंड ऑल। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? उस समय तुमने कैसा महसूस किया? जब आपको प्राइज़ मिला उस समय आपने कैसा महसूस किया? आंसर है आई फेल्ट वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। उस समय मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थर्ड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स? क्या तुम कभी अपने प्रयासों में असफल रहे हो? ऐसा कभी हुआ है कि आपने बहुत कोशिश की हो फिर भी आप फेल हुए हो? यस, आई डिड फेल ऑन सम ओकेशंस इन स्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स। हाँ, ऐसा हुआ है कि मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हुआ हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर? क्या तुम्हें लगता है कि हमें सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करना चाहिए? तो विद्यार्थियों, आपको क्या लगता है? जिस तरह से हमें जीत पसंद है उसी तरह से कभी कभी हम हारते भी हैं, तो इसलिए हमें सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करने की आदत डालनी ही चाहिए। आंसर है यस, डेफिनेटली वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर विद द सेम स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन योर टीम? यदि तुम किसी टीम में नहीं चुने जाते तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? जहाँ तक है हमें बुरा ही लगेगा। तो आंसर है आई विल फील सैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा। एंड डिजेक्टेड, ऐसा लगेगा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बट आई विल ट्राई टू फाइंड द रीजन्स ऑफ इट, फिर भी मैं उन कारणों को पता लगाऊंगा कि मैं आखिर रिजेक्ट क्यों हुआ। एंड विल वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और उन कारणों पर मैं मेहनत करूंगा और अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपको 4 सेट्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं जिसे आपको रीड अलाउड करना है। मैं भी रीड करती हूँ, मेरे साथ आप भी रीड करिए। फर्स्ट सेट्स ऑफ वर्ड है रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशियन। सेकंड है हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। थर्ड है प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। फोर्थ इज child, adult, baby, youth. Question है, rearrange each of the sets of words according to the increasing order of their size or growth. यहाँ पर आपको अभी जो हमने 4 सेट्स ऑफ वर्ड्स पढ़े, उन निम्नलिखित शब्द समूहों को हमें पढ़ना है और उसके बाद उनके शब्दों के हिसाब से उनकी वृद्धि के अनुसार उन्हें बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो देखते हैं, पहला सेट्स ऑफ वर्ड्स था रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशियन। उसका आंसर है स्ट्रीम, रिवर, सी, ओशियन। यहाँ पर स्ट्रीम जो होती है वो उसे कहते हैं जलधारा, रिवर नदी, सी समुद्र और ओशियन महासागर। अर्थात नदी पानी की सबसे
सबसे छोटा होता है स्ट्रीम अर्थात जलधारा, उस फिर जलधारा से बनती है नदी, रिवर, रिवर से बनता है, नदियों से बनता है सागर, और सागर से बनते हैं महासागर। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। सेकंड है हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। हिल का अर्थ होता है, अब हमें इन शब्दों को बढ़ते क्रम में लिखना है। आंसर पहला आएगा स्टोन, रॉक, हिल, माउंटेन। स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, रॉक का अर्थ होता है पहाड़ी, चट्टान, और हिल का अर्थ होता है पहाड़, माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत। रॉक का अर्थ है यहाँ पर चट्टान। अब हम देखते हैं तीसरा, प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। इसको हम बढ़ते क्रम से लिखेंगे, सीड, सैपलिंग, प्लांट एंड ट्री। सीड का अर्थ होता है बीज, सैपलिंग का अर्थ भी होता है पौधा, प्लांट का अर्थ भी है पौधा, और ट्री अर्थात वृक्ष। सबसे छोटा होता है सीड, और फिर पौधा, फिर वृक्ष में वह परिवर्तित होता है। अब हम चौथा देखेंगे, चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। इसे हम बढ़ते क्रम से लिखेंगे, बेबी, चाइल्ड, यूथ, एडल्ट। बेबी का अर्थ होता है छोटा बच्चा, चाइल्ड का अर्थ भी होता है बच्चा, यूथ अर्थात जवान, एडल्ट अर्थात वयस्क। इस तरह से मनुष्य के वृद्धि की क्रिया का क्रम है छोटे से बड़े की तरफ। अब बच्चों यहाँ पर एक स्टोरी है, द लॉयन एंड द माउस। इस पिक्चर को देख के आपको वो स्टोरी तो याद आ ही गई होगी। अब इस स्टोरी पर इस पिक्चर पर आधारित हमें एक स्टोरी लिखनी है। क्वेश्चन क्या दिया है, यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड द माउस। फिल इन द गैप्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द सेम स्टोरी बिलो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं और उसके हिसाब से आपको स्टोरी तैयार करनी है। शब्द है हेल्प, एंग्रीली, कॉट, फॉरेस्ट, माउस, किल, रोड, फ्री, च्यूड, हर्ड, लाफ्ड। तो यहाँ पर जो शब्द है, वाक्य है, शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत है, अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट। अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। द लॉयन गॉट अप एंग्रीली। He caught the mouse and was ready to kill it. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day the lion was caught in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. ये स्टोरी है। इस कहानी का अर्थ है, A lion was sleeping in a forest. एक शेर जंगल में सो रहा था। A mouse started playing on him. चूहा उसके ऊपर कूद कूद कर खेलने लगा। The lion got up angrily. शेर को गुस्सा आया, वो गुस्से में उठा। He caught the mouse. उसने माउस को पकड़ लिया। And was ready to kill it. और वो तैयार था उसे मार डालने के लिए। The mouse begged the lion to leave it. चूहे ने लॉयन से वह विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दो। And said that someday. और उसने कहा कि someday it would help the lion. चूहे ने कहा कि मैं किसी दिन आपके काम आ सकता हूँ। तो शेर, द लॉयन laughed and let it go. शेर जोर से हंसा और उसने उसे छोड़ दिया। One day the lion was caught in a net set up by hunters. एक दिन शेर एक जाल में फंस गया जिसे शिकारियों ने रखा था। He roared loudly as he tried too hard to escape. वह शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा और वहाँ से निकलने की उसने पूरी कोशिश की।
द माउस हर्ड द लॉयन एंड केम। चूहे ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी और वह तुरंत आया। इट च्यूड अप, उसने चबा चबा कर द नेट, जो जाली थी उसे चबा कर अपने दांतों से उसने काट डाला और उसके बाद लॉयन फ्री अर्थात आज़ाद हो गया। इट च्यूड द नेट एंड इट्स शार्प टीथ एंड सेट द लॉयन फ्री। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारी मदद कभी भी कोई भी कर सकता है। तो विद्यार्थियों, चिट चैट सेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।